लॉक आपका रूट वर्ड आया जिसका मतलब होता है बात करने वाला। उस स्पीकर को क्या कहते हैं जब वो बोलते हैं उसकी टंग रोल करती है। उस शब्द मैं आपको बताना चाहूँगा जो एग्जाम में हर बार आते हैं, मगर वो उसकी बातें कोई सुनता नहीं क्योंकि क्या करता है जोर से चिल्लाता है। जरूरत पड़ने पे भी ना बोले वो क्या होता है टेसिटन। जैसे हमारे मनमोहन सिंह। दो पॉइंट स्पीकर वो होगा जो पॉइंट टू पॉइंट बात करेगा, एकदम क्लियर बोलेगा, क्लियर कट बोलेगा। दोस्तों ये एंटोनिम से कुछ शब्द मैंने मार्क किए। यहाँ पे प्रोलिक्स भी होता है और टेसिटन एकदम ठंडे ठुस। ठीक है। Hey, once again, welcome you all on my YouTube channel RDK English. So I hope you all are actually good. PRS मेथड हम लोगों ने स्टार्ट किए 3 वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ दोस्तों। अगर आप में से कोई बच्चा जो नया है इस चैनल पे जिसने उन वीडियोस को नहीं देखा दोस्तों, पहले आप चाहे तो उन वीडियोस को रेफर कर सकते हो, राइट। सभी अलग अलग रूट वर्ड हैं, आप चाहो तो वो वीडियोस भी देख सकते हो, आपको अलग अलग रूट वर्ड का नॉलेज मिलेगा, राइट। आज हम लोग एक नए रूट वर्ड के साथ आए हैं और एक नए रूट वर्ड से हम लोग दोस्तों काफ़ी कुछ शब्द सिखाने का मैं कोशिश करूँगा। तो स्टे ट्यून, यू लर्न अ लॉट। तो विदाउट फर्दर अडू लेट गेट स्टार्टेड। और आज का रूट वर्ड है हमारा दोस्तों PRS मेथड में, दैट इज एक्चुअली लॉक या लॉका। लॉक या लॉका वी कैन से दैट LOCLOQ। लॉक या लॉक शब्द जहाँ भी आए इसका मतलब होता है टू स्पीक या टू टॉक। किससे होता है दोस्तों? लॉक या लॉक शब्द जहाँ पर भी आए इसका लेना देना किससे होगा? टू स्पीक और टॉक, बोलने या बात करने से होगा। तो इसी लॉक या लॉका शब्द से पहला जो शब्द निकल रहा है दोस्तों दैट इज एक्चुअली लॉक्वेसियस। लॉक्वेसियस आपका एडजेक्टिव होता है। लॉक्वेसियस क्या होता है? एक प्रकार से बातूनी। जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा बातें करता है ना उसको बोलते हैं हम लोग लॉक्वेसियस। क्या होता है? टॉकटिव बोल सकते हो आप। क्या बोल सकते हो? टॉकटिव। द वन हु टॉक्स अ लॉट इज कॉल्ड लॉक्वेसियस। तो यहाँ पर देखो LOQ, लॉक आपका रूट वर्ड आया जिसका मतलब होता है बात करने वाला। तो लॉक्वेसियस क्या हो जाएगा? बातूनी। इससे कुछ शब्द और याद रखना, इससे रिलेटेड कुछ शब्द मैं आपको बताना चाहूँगा जो एग्जाम में हर बार आते हैं। एक होता है गैरुलस। एक्चुअली प्रोनाउंसिएशन जो होता है गैरुलस होता है। क्या होता है? गैरुलस। गैरुलस का मतलब भी होता है ये भी बहुत ज़्यादा बात करता है, ये भी टॉकटिव होता है, लेकिन अनइम्पॉर्टेंट थिंग्स, ऐसी कोई चीज़ जो इम्पोर्टेंट ना हो उन चीज़ों के ऊपर चर्चा करता है, वो था दोस्तों आपका गैरुलस। ठीक है ना। इसकी बातों में कोई चीज़ें इम्पोर्टेंट मतलब कुछ भी इम्पोर्टेंस नज़र नहीं आती, कुछ भी बातें करता है इम्पोर्टेंट बातें नहीं करता, दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअली गैरुलस, राइट। अगला जो बात होने के लिए शब्द होता है दोस्तों वो होता है एक अगर मैं आपसे पूछूं उस स्पीकर को क्या कहते हैं जब वो बोलता है तो उसकी टंग रोल करती है? वॉल्यूबल स्पीकर। कैसा स्पीकर होता है वो? वॉल्यूबल स्पीकर होता है, राइट। और एक और होता है बात होने के लिए दैट इज एक्चुअली बरबोज। बरबोज भी क्या होगा? ये जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बातें करेगा, इसकी बातें कोई सुनने वाला नहीं है, ठीक है। बरबोज की बातें कोई सुनता नहीं तो ये क्या करता है? जोर से चिल्लाता है। बरबोस क्या करता है? जोर से चिल्लाता है। ये सबके सब क्या दोस्तों? एडजेक्टिव है। और बात होने के लिए हम लोग बोल सकते हैं इसके अगर एंटोनिम्स की बात करें, एक एंटोनिम्स की बात करें तो आपका एंटोनिम्स आ जाता है टेसिटर्न। टेसिटर्न क्या होता है? ये बिल्कुल नहीं बोलता है, राइट। जरूरत पड़ने पे भी नहीं बोलता है, जैसे हमारे मनमोहन सिंह जी, राइट। जरूरत पड़ने पे भी ना बोले वो क्या होता है? टेसिटर्न, एकदम शांत स्वभाव का व्यक्ति, राइट। रेटिसेंट, जो क्या करें चीज़ों को दूसरों के सामने उजागर नहीं करता है, वो होता है रेटिसेंट, मतलब खुद की पर्सनल बातें नहीं बताता है, ये ऐसे व्यक्ति होते हैं रेटिसेंट। और टेसिटर्न एकदम ठंडे ठुस, ठीक है, जो कुछ नहीं बोलते, जरूरत पड़ने पे भी नहीं बोलते, ऐसा लोग होते हैं टेसिटर्न। तो ये एंटोनिम से कुछ शब्द मैंने मार्क किए। यहाँ पे प्रोलिक्स भी होता है, राइट। चलिए, तो पहला शब्द हमारा क्लियर हुआ दोस्तों, लोकेसियस। लोकेसियस होता है बातूनी, आउट स्पोकन भी होता है बातूनी, मुंह में जो भी आया उल्टी कर दी बक से, ठीक है, वो होता है आउट स्पोकन। मुंह में जो भी आया और तुरंत बोल दिया, दैट इज आउट स्पोकन, राइट। चलिए अगले शब्द की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। लोकेसियस से काफ़ी शब्द मैंने मार्क करने की कोशिश की। अगला शब्द है दोस्तों आपका एलोक्वेंट। एलोक्वेंट भी आपका एडजेक्टिव है। एलोक्वेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों? एलोक्वेंट का मतलब होता है वन हु स्पीक्स वेरी फ्लुएंटली। लेकिन फ्लुएंटली तो ठीक है, बोलता तो है, बहुत ही थ्रू आउट बोलता है, तेजी से बोलता है, लेकिन एलोक्वेंट स्पीकर वो होगा जो पॉइंट टू पॉइंट बात करेगा, एकदम क्लियर बोलेगा, क्लियर कट बोलेगा दोस्तों, घुमा फिरा के बात नहीं करेगा। एलोक्वेंट स्पीकर कौन होगा? जो क्लियर कट बात करेगा, घुमा फिरा के बात नहीं करेगा, पॉइंट टू पॉइंट प्रिसाइजली बात करेगा, वो होता है एलोक्वेंट स्पीकर। और इसी एलोक्वेंट एडजेक्टिव है और इसका बनने वाला नाउन क्या है? एलोक्वेंस। और एक शब्द मैंने आपको बताया था, वकीलों के ग्रुप को कलेक्टिव नाउन क्या होता है? द ग्रुप ऑफ लॉयर्स इज कॉल्ड एलोक्वेंस, क्योंकि वो अपनी दलीलें पेश करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट जज को किस तरीके से कन्विंस करते हैं, प्रिसाइजली कन्विंस करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो एकदम क्लियर कट साफ साफ बोलते हैं वो होते हैं दोस्तों एलोक्वेंट।
और एलोक्वेंट से बनने वाला नाउन है एलोक्वेंस। क्लियर। चलिए अगले शब्द की ओर बढ़ते हैं। अगला शब्द है आपका दोस्तों लोक या लोका शब्द से सोमनीलोक्वेंट। अगला शब्द क्या है? सोमनीलोक्वेंट। सोमनीलोक्वेंट का मतलब क्या होता है? देखो सोम का मतलब होता है स्लीप, ये सोम वाला शब्द हम लोग जल्दी करने वाले हैं। सोम का मतलब होता है स्लीप, है क्या? लॉक मतलब बात, सोम मतलब स्लीप, लॉक मतलब बात करना, राइट। तो ऐसा व्यक्ति जो क्या करता है? नींद में बात करता है, राइट। मटरिंग करता है, मरमरिंग करता है, बड़बड़ाता है नींद में, उसको बोलते हैं हम लोग सोमनीलोक्वेंट। ठीक है ना। सोमनीलोक्वेंट क्या हो जाएगा? नींद में बड़बड़ाने वाला। और इसी से एडजेक्टिव बनता है, ये भी एडजेक्टिव है जनरली, सोमनीलोक्वियस। सोमनीलोक्वियस भी हम लोग बोल सकते हैं, राइट। ये भी एक प्रकार से एडजेक्टिव का काम करेगा। ओके फाइन। तो सोमनीलोक्वेंट क्या होता है? द वन हु स्पीक्स इन स्लीप इज कॉल्ड सोमनीलोक्वेंट। क्लियर दोस्तों। चलिए अगले शब्द की बोलते हैं, और अगला शब्द है दोस्तों मैग्नीलोक्वेंट। मैग्नीलोक्वेंट का मतलब क्या होता है? देखो मैग का मतलब होता है मैग्ना, मैग्मा सुना होगा, मैग्ना। तो मैग का मतलब होता है बड़ा, ठीक है ना। और लॉक मतलब बात करना। तो जो लंबी लंबी छोड़े, ठीक है, जो लंबी लंबी बातें करे उसको बोलते हैं मैग्नीलोक्वेंट, राइट। ये क्या करेगा? ये लंबी लंबी बातें क्यों करेगा? दूसरे को इम्प्रेस करने के लिए करेगा। टू इम्प्रेस अदर ही टॉक्स एक्सरेटली, ही जस्ट स्पीक्स समथिंग क्वाइट डिफरेंट। कुछ भी बात करता है, राइट। मतलब बड़ी बड़ी बातें करेगा, कुछ भी ऐड करेगा लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, कन्विंस करने के लिए। जो लंबी लंबी छोड़ने वाला व्यक्ति वो क्या होता है? आपका ग्रैंडिलोक्वेंट। ठीक है, समझ गए। चलिए अगला शब्द आपका ब्लेंडिलोक्वेंट। अब ग्रैंडिलोक्वेंट से इसको रिलेट कर सकते हो ब्लेंडिलोक्वेंट। ब्लेंडी, देखो ब्लेंड के दो मतलब होते हैं, एक तो नरम भी होता है, डल भी होता है, सुस्त भी होता है, नरम, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर ब्लेंड का मतलब होता है दोस्तों चापलूसी करने वाला, फ्लैटरिंग, फ्लैटरी। ब्लेंड का मतलब होता है फ्लैटरी करना, मतलब चापलूसी करना। तो जो व्यक्ति क्या करेगा? ब्लेंडिलोक्वेंट मतलब ऐसा व्यक्ति जो चापलूसी करता है, उसी को बोलते हैं हम लोग ब्लेंडिलोक्वेंट। जो बोलता है सिर्फ और सिर्फ क्या करने के लिए? दूसरों की प्रशंसा करने के लिए, ताकि उसका खुद का फ़ायदा हो सके। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो होते हैं ब्लेंडिलोक्वेंट, ठीक है ना। चापलूस जिसको बोलते हैं, एडजेक्टिव है, इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल एडजेक्टिव है, और इसका मतलब होता है चापलूस, ठीक है ना। तो ब्लेंडिलोक्वेंट मतलब चापलूस, ठीक है ना। अगला शब्द जो निकलता है दोस्तों आपका मेलिलोक्वेंट, ठीक है ना। अगला शब्द है आपका मेलिलोक्वेंट, MELLI समथिंग लाइक डेट। मेलिलोक्वेंट स्पेलिंग करेक्ट कर दूंगा मैं, हो सकता है मैंने ठीक से स्पेलिंग नहीं बोल पाया, ठीक है ना। मेलिलोक्वेंट का मतलब होता है वन हु स्पीक्स इन अ वेरी स्वीट वॉइस, जो बहुत मधुर आवाज़ में बोलता है उसको बोलते हैं मेलिलोक्वेंट, ठीक है ना। पॉजिटिव वर्ड है, नेगेटिव नहीं है, ठीक है ना। इससे पहले क्या थे? जो लंबी लंबी छोड़ते हैं, और उसके बाद में जो चापलूसी करते हैं ब्लेंडिलोक्वेंट, और उसके बाद में क्या था हमारा? उससे पहले क्या था? उससे पहले था मैग्नीलोक्वेंट, ब्लेंडिलोक्वेंट, और ये सब तीनों के दोनों मिलते जुलते शब्द हैं। लेकिन मेलिलोक्वेंट का मतलब होता है पॉजिटिव वर्ड है, इसका मतलब होता है दोस्तों जो बहुत ही स्वीट बातें करें उसको बोलते हैं हम लोग मेलिलोक्वेंट, वन हू स्पीक्स इन अ वेरी स्वीट वॉइस, राइट। चलिए अगले शब्द की और बढ़ते हैं दोस्तों वेंट्रीलोक्वेंट। देखो वेंट्री का मतलब क्या होता है? एक प्रकार से वेंट्री का मतलब होता है एक प्रकार से चीज़ों को बदलना। ऐसा नहीं रूट वर्ड काम करेगा। वेंट्रीलोक्वेंट का मतलब ऐसा, आप ऐसा समझो, जो व्यक्ति अपनी आवाज़ बदल बदल के बात करेंगे। वेंट्री का मतलब एक प्रकार से मिमिक्री भी बोल सकते हो आप, मिमिक भी बोल सकते हो, मतलब एक प्रकार से मिमिक्री आर्टिस्ट सुना है, जो लोगों की तरह तरह की आवाज़ निकालता है। तो ऐसा व्यक्ति जो तरह तरह की आवाज़ निकाल करके बोलता है वो होता है वेंट्रीलोक्वेंट। क्या होता है? वेंट्रीलोक्वेंट, ठीक है। तो वन हु स्पीक्स इन अ डिफरेंट वॉइस इज कॉल्ड वेंट्रीलोक्वेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों, और आगे हमारे जो शब्द हैं डेंटिलोक्वेंट। डेंटल से बना डेंटिलोक्वेंट। डेंटल का मतलब होता है टीथ, तो जो दांत कटकड़ा के बोलता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग डेंटिलोक्वेंट। वन हु स्पीक्स इन अ वेरी वन हु स्पीक्स विथ क्लिंज्ड टीथ, जो दांत कटकटा के बोलता है उसको बोलते हैं हम लोग डेंटिलोक्वेंट, ठीक है। अगला शब्द है हमारा सर्कमलोक्वेंट। कौन सा शब्द है दोस्तों? सर्कमलोक्वेंट। देखो सर्कम का मतलब होता है घुमाना, ठीक है ना। सर्कम का मतलब होता है घुमाना। तो जो घुमा फिरा के बात करे, पॉइंट टू पॉइंट बात ना करे, सीधी बात ना करे, वो होता है सर्कमलोक्वेंट,
और ये प्रोसेस क्या होती है, सर्कमलोक्वेंस, इसका नाउन क्या बनेगा, सर्कमलोक्वेंस। और सर्कमलोक्वेंट क्या हो जाएगा, एक प्रकार से बेवकूफ़ बनाने वाला, वन हु टॉक्स बीट अबाउट बुश, जो घुमा फिरा के बात करता है उसी को बोलते हैं हम लोग सर्कमलोक्वेंट। ठीक है, अगले शब्द के हम लोग और बढ़ते हैं दोस्तों। अगला शब्द सोलोलोक्वाई। अगला शब्द क्या है, सोलिलोक्वाई। सोली का मतलब अकेला, लॉक मतलब बात करना। तो जो अपने आप से बात करते हैं, अकेले में बात करता है, खुद से बात करता है, वन स्पीक्स हिमसेल्फ या वन सेल्फ इज कॉल्ड सोलिलोक्वाई। ठीक है ना। सोलिलोक्वाई से आपको 2-3 शब्द और याद रखना है दोस्तों। एक सोलिलोक्वाई होता है और दूसरा होता है मोनोलॉग। ठीक है ना। सोलिलोक्वाई जो खुद से बात करता है, वहाँ पर कोई नहीं रहेगा, अकेले ही बात करेगा। लेकिन मोनोलॉग में क्या होगा, एक व्यक्ति बोलेगा और सुनने के लिए एक प्रकार से एक पब्लिक स्पीकिंग का आप एग्जांपल ले सकते हो। पब्लिक स्पीकिंग में क्या होता है, एक बोलता है बाकी सब सुनते हैं। तो मोनोलॉक्वाई क्या होता है, एक बंदा बोलता है बाकी सब क्या करते हैं, सुनते हैं। लेकिन मोनोलॉक्वाई का मोनोलॉग का मतलब होता है सिंगल स्पीकर। मोनोलॉग क्या होता है, सिंगल स्पीकर, लेकिन सुनने वाले बहुत होते हैं। लेकिन सोलोलॉक्वाई में क्या हो जाएगा, खुद अकेला खुद से बात करता है। ठीक है। और इसी से 2 शब्द और याद रखो, डायलॉग। डायलॉग क्या होता है, कॉन्वर्सेशन बिटवीन 2 एंड मोर देन 2 पीपल। डायलॉग आप फिल्मों में डायलॉग ही सुनते हो, एक अकेला व्यक्ति तो डायलॉग बोलता नहीं होगा, 2 या 3 लोगों के बीच में बात होती है, तो कॉमन चीज़ है डायलॉग, मतलब एक प्रकार से स्पीच बिटवीन 2 एंड मोर देन 2 पीपल। अगला शब्द आपका प्रोलॉग। प्रोलॉग का मतलब क्या होता है, किसी भी ड्रामा या पोएम में जो शुरू के पेज पे जो इंट्रोडक्शन जो पार्ट होता है उसी को बोलते हैं हम लोग प्रोलॉग। प्रोलॉग किसी भी बुक का जो फर्स्ट पेज होता है, अब वो बुक आपकी ड्रामा या पोएम से रिलेटेड होना चाहिए, उसके फर्स्ट पेज का जो सारांश होता है उसी को बोलते हैं हम लोग प्रोलॉग। राइट, कि किताब किस बारे में लिखी हुई है, जैसे हम लोग जनरली देखते हैं हर किताब के ऊपर लिखा होता है फर्स्ट पेज पे, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोलॉग। अगला है दोस्तों आपका इसी लॉग से एपिलॉग। एपिलॉग क्या हो जाएगा, एपिलॉग को हम लोग बोलते हैं, जैसे देखो अब प्रोलॉग मतलब शुरू के पेज पे लिखा होता है पर्टिकुलर उस पर्टिकुलर किताब के बारे में, और एपिलॉग क्या हो जाएगा, लास्ट के पेज पे कुछ भी एक आदर्श वाक्य जो भी लिखा रहता है पूरी किताब को ध्यान में रख के, जो लास्ट में कुछ 2-4-10 लाइन जो लिखी रहती है उसी को बोलते हैं हम लोग एपिलॉग। एक प्रकार से कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक, वी कैन से कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक। और एक और होता है दोस्तों आपका, अब नहीं होता है, अब हो गया खत्म। ठीक है, ठीक है। तो एपिलॉग समझ में आ गया दोस्तों, कंक्लूडिंग पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर बुक। ओके, तो अगला शब्द है दोस्तों कॉलोकियल। कॉलोकियल का मतलब होता है आम बोलचाल की भाषा। क्या होता है, अन इनफॉर्मल स्पीच, और वी कैन से दैट अ कैजुअल कॉन्वर्सेशन। अनइनफॉर्मल स्पीच और कैजुअल कॉन्वर्सेशन, जो आम बोलचाल की भाषा होती है ना, उसको बोलते हैं हम लोग कॉलोकियल। जैसे हम हिंदी हम आसपास जो लोग हिंदी बोलते हैं सब हिंदी में बोलते हैं, तो वो कॉलोकियल क्या हो जाएगी, एक प्रकार से लैंग्वेज हो जाएगी। राइट, अगला शब्द है दोस्तों आपका ऑब्लोक्वाई। ऑब्लोक्वाई क्या है, ऑब्लोक्वाई। ऑब्लोक्वाई थोड़ा प्रोनाउंसिएशन थोड़े पेचीदा हो सकते हैं। ऑब्लोक्वाई, ऑब्लोक्वाई का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से अनअब्यूजिव लैंग्वेज। अनअब्यूजिव लैंग्वेज यूज टू क्रिटिसाइज समवन। आई वुड रिपीट माई वर्ड, ऑब्लोक्वाई क्या हो जाएगा, अनअब्यूजिव लैंग्वेज यूज टू क्रिटिसाइज समवन। किसी की निंदा करने के लिए आप गलत शब्दों का अपशब्दों का प्रयोग करें। एक प्रकार से गाली होती है, जब आप किसी की निंदा करते हो तो गालियों का प्रयोग करते हो, उसी को बोलते हैं ऑब्लोक्वाई। क्या बोलते हैं, ऑब्लोक्वाई। राइट, चलिए अगला शब्द है आपका इंटरलोक्यूशन। अगला शब्द क्या है दोस्तों, इंटरलोक्यूशन है। इंटर का मतलब होता है बीच में, और लॉक मतलब बात करना। तो जो 2 लोगों के बीच में बात कराए वो होता है इंटरलोक्विस्ट, और ये प्रोसेस क्या होती है, इंटरलोक्यूशन। इंटरलोक्यूशन आपका नाउन है, इंटरलोक्विस्ट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। तो जो 2 लोगों के बीच में बात कराए, जैसे कई बार 2 देश के बीच में एक थर्ड पर्सन बोलता है कि भैया हम तुम्हारी मीटिंग करा देते हैं, और फिल्मों में हम लोग अक्सर देखते हैं मीडिएटर जिसको बोलते हैं, मीडिएटर नॉट मीडिएवर, मीडिएटर जो होता है, जो 2 पक्षों के बीच में बात कराए, दैट इज एक्चुअली कॉल्ड इंटरलोक्विस्ट या इंटरलोक्वेशन। चलिए एक लास्ट शब्द और बचा है, एलोक्यूशन। एलोक्यूशन का मतलब होता है द आर्ट ऑफ इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। ये जनरली स्कूलों में होता है, जैसे कोई फेस्टिवल होता है तो बच्चे क्या करते हैं, एलोक्यूशन में पार्टिसिपेंट करते हैं। राइट, एक पब्लिक स्पीकिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। राइट, तो वहाँ पर वो क्या करते हैं, अपने आप को क्या करते हैं, एक प्रकार से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं एलोक्यूशन स्पीच में। राइट, जहाँ पर वो अच्छी स्पीकिंग करते हैं। राइट, तो एलोक्यूशन स्पीकिंग जनरली ये स्कूलों में चलता है, और
इसका भी वेटेज होता है एग्जाम में, ये भी पूछ लेते हैं। इस तरीके से पूछते हैं द आर्ट ऑफ इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग इज कॉल्ड, वन बार सब्स्टिट्यूशन में आ सकता है, तो दैट इज एक्चुअली एलोक्यूशन। क्या हो जाएगा दोस्तों? एलोक्यूशन। तो दीज आर द वर्ड्स विच आर एक्चुअली फ्रेम्ड फ्रॉम द रूट वर्ड ऑफ लोक या लोका, राइट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हम लोग जल्दी एक नए रूट वर्ड के साथ मिलने वाले हैं। तब तक के लिए दोस्तों टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, जय हिंद।